नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि योजनाओं में प्रश्न आखिरकार कहाँ से पूछे गए हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में, और वो एक ही पीडीएफ से पूछे गए हैं। वो सरकारी पीडीएफ 2020 या 19 से गवर्नमेंट साइट पर डली है। अब देखिए, 2020 से वो डली है, लेकिन परीक्षा कब हुई लेखपाल की? जुलाई 2022 में। तो उस परीक्षा में 25 प्रश्न थे, जिसमें लगभग 20 योजनाओं के थे। तो उसमें से 15 प्लस क्वेश्चन इसी एक पीडीएफ से पूछे गए हैं। तो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा जो 27 अप्रैल को आयोजित होनी है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पीडीएफ। आप इस पीडीएफ को 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। 1 घंटे में आप पूरी चीज़ों को कर सकते हैं। और आप 1 घंटे में पढ़कर इसको, जो आपका योजनाओं वाला पोर्शन है, जो कि 20 अंकों का आना है, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं योजनाओं वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे इसकी टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और इसको आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो किसी ने पढ़े नहीं थे, लेकिन वो पीडीएफ में उपस्थित हैं। तो देखिए, हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे और क्वेश्चंस भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे। और बात यह है कि ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो अगर किसी को इंग्लिश में समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, ताकि हम उसको, लगभग इसके 20 पेज हैं, जो योजनाएं हैं इसके 20 पेज हैं, हम उसको सॉर्ट करके आपको 3 या 4 पेज में ला देंगे, 3 पेज में ला देंगे, 2-3 पेज में, ठीक है। तो 2-3 पेज से आप उसको पढ़ सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यह पेपर है लेखपाल भर्ती परीक्षा का, और यहाँ पर हम आपको प्रश्न दिखाएंगे और उसके जस्ट बाद हम आपको सोर्स दिखाएंगे। एक ही सोर्स है, वो केवल एक ही पीडीएफ है, उससे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग में की एक केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आईसीडीएस बोलते हैं इसको, के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? ऑप्शन आप देख लीजिए: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आईसीडीएस, किस मंत्रालय से संबंधित? तो आप यहाँ पर आप चलिए, उस पीडीएफ पर हम आपको ले चलते हैं, जहाँ पर ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, सीधे सीधे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, हम उसी पीडीएफ पर आने वाले हैं, और इस पीडीएफ का नाम है समन्वय। यहाँ पर आप देखिए, और इस समन्वय में खास बात क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की पूरी योजना है। देखिए, लिखा है समन्वय, आ कंपाइलेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, है ना, केंद्र प्रायोजित, एंड स्टेट स्कीम, राज्य की योजनाएं, फॉर कन्वर्जेंस अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसमें बहुत सारी योजनाएं, लगभग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 15 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद। कहाँ है ये? हैदराबाद। NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने मिलकर बनाया, ठीक है। अब आपको देखना है, सबसे पहले सवाल था आईसीडीएस, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम पेज हैं इसके। सबसे पहले है आईसीडीएस। तो यहाँ पर जो जैसे प्रश्न पूछे गए हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में, सेम टू सेम यहाँ पर पीडीएफ में लिखे हैं, इस पीडीएफ में आपको देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले है आईसीडीएस। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। यहाँ पर आप पढ़िए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यहाँ पर एक इसके लिए है, तो टोटल इम्यूनाइजेशन के लिए है, और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और यहाँ पर आप देखिए, मिनिस्ट्री किससे संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अंडर आईसीडीएस चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 आर इम्यूनाइज्ड। तो इस आईसीडीएस के अंतर्गत 0 से 6 साल तक के जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। यदि इतने छोटे से आपको पॉइंट तालिका में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी और देखिए, आप जितने भी योजना है वो सब यहीं से देखने को मिलेगी, इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप देखिए आगे, अगला जो है, पहला हमने प्रश्न देख लिया, तो वो कहाँ से मिला? इसी पीडीएफ से। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन का मंत्रालय बताना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अब आप चलिए, स्वच्छ भारत मिशन, उसी पीडीएफ पर हम चलते हैं, ठीक है, उसी पीडीएफ पर आपको हम लेकर चलते हैं। तो आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं अब हम। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन का मंत्रालय आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर स्कीम लिखा है, किस काम के लिए है।
तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है स्वच्छ भारत मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सीधा। और देखिए ऑप्शन में भी क्या है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। देखिए आप पढ़िए, तो देखिए है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिला। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो आपके पास ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तो आजीविका का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए यहाँ पर देखिएगा। आजीविका यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। तो आप देख लीजिए NRHM है यहाँ पर, नेम है, ठीक है। चलते चलिएगा यहाँ पर ICDS पर से है, आप यहाँ पर पढ़िए। देखिए सीधा क्वेश्चन वैसा ही बना है जैसा लिखा है, आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और यहाँ पर क्या लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप वहाँ पर चलकर देखिएगा आपको क्या मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक ही PDF है, सोचिए आप, एक ही PDF से पूरा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो चलिए ये तो ईयर की बात है, वहाँ पर ईयर नहीं दी गई है, लेकिन है ना UPRRDA की स्थापना कब की गई ये भी अलग से हटकर सवाल है ना। कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये भी कहाँ पर दी गई है? उसी PDF में दी गई है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा आवास योजना, लोहिया आवास योजना आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरनल ऑल वेदर रोड विद कवर्ड ड्रेन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म भी यहीं पर दी है, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया था, शॉर्ट फॉर्म भी यहीं पर है। अंडर PMGSY ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेंट्स सो एज टू इनेबल एक्सेस टू द नियरेस्ट मार्केट सेंटर, है ना, हैबिटेशंस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 250 और मोर आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट फ्रॉम द स्कीम। यानी जिस क्षेत्र की आबादी 250 से ऊपर है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए सीधा सीधा सवाल है। तो यहाँ पर हमने 4 सवाल तो अभी तक देख ही लिए हैं कि जो सीधा है, यहीं से पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो आपको पता होगा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये कहीं पर भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा उस समय तक, जब परीक्षा हुई थी किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी योजना है, लेकिन आप उस PDF में जाकर देखिए, वो PDF 2020 की डली है और परीक्षा 2022 में हो रही है, फिर भी आपको बता रहे हैं वहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, मतलब किसी ने पढ़ा नहीं था इसको, और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले आप प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए? तो है ना, आप देखिए उज्ज्वला योजना, आजीविका योजना, उस्ताद योजना, इनमें से कोई नहीं। अब पढ़ा तो था नहीं, अब उज्ज्वला योजना तो मैंने सोचा शायद कि उज्ज्वला योजना जो होगी वो तो है ना गैस उससे चूल्हे से संबंधित है, तो अब इसको कोई नहीं लगाएगा। लेकिन इस PDF में आप देखिए, उसी एक PDF में मात्र 20 पेज की PDF में आपको इससे सीधा क्वेश्चन मतलब देखने को मिला, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, चलिए उज्ज्वला योजना पढ़िए आप, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, तो यही तो था, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कौन सी योजना है? उज्ज्वला। देखिए इसी PDF में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोटेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव होम्स, बेसिक एम्यूनिटीज, मेडिकल केयर, लीगल एड एज वेल एज एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट, ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रूरल पीपल वर्किंग इन लार्ज सिटी, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन था, आप गिन सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये चौथा और ये 5वां। आगे चलते हैं, ये तो अलग क्वेश्चन है ना, भूमि सुधार निगम से था, ये तो नहीं मिलेगा वहाँ पर, ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो कौन सा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर डायरेक्ट दिया है सेम, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पढ़िएगा आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है? एक्टिविटी फॉर वायलेंस एंड क्राइम फ्री विलेजेस सच एज सेटिंग अप सिटीजन है ना कम्युनिटी सैनिटेशन सेंसिटाइजेशन स्पेशली ऑफ यूथ। यहाँ पर आप देखिए
कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। अब आगे देखिए, तो हमने यहाँ तक कर लिया कवर इसको। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है, तो ये वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देती है, तो कौन देती है? NSAP है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये डायरेक्ट वहीं पर दिया है, सीधा दिया है उसी PDF में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP कहाँ पर दिया गया है? इसी PDF में। चलिएगा देख लेते हैं। तो PDF में आपको बहुत सारी योजनाएं सीधी सीधी देखने को मिल जाएंगी पेपर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NSAP को कहाँ पर है NSAP, और उस पर लिखा भी होगा किसके लिए है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन था एक लेखपाल में, अभी हम देखेंगे। जननी सुरक्षा का है ना योजना, इससे भी क्वेश्चन था लेखपाल में। आगे चलते हैं, तो हमें NSAP भी इसी के तहत है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की बात चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। यहाँ पर फिर से लिखा है, देखिए कन्या विद्याधन योजना से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था 30,000 वाला, आप देख सकते हैं। उसी में हम दिखाएंगे आपको कन्या विद्याधन वाला। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, बड़े बेटियाँ हमारी बेटी उसका कल, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं ना। सबला क्या है, NSS क्या है, तो देखिए आपको सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, प्रसार भारती किसान चैनल, है ना। ICPS, एक ICDS है और एक ICPS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। साहस वुमेन्स हेल्पलाइन आपको देख सकते हैं। स्वाधार गृह योजना, यहाँ पर नेशनल कमीशन बनाए गए हैं, उनके बारे में दिया गया है, ये हमने देख ही लिया था। उज्ज्वला को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर देख लिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखिए मनरेगा, यहाँ से क्वेश्चन भी था एक, है ना। हालांकि मनरेगा से नहीं था, लेकिन वो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इस सब इनको पढ़ लेना है एक बार, बहुत ही शॉर्ट में दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑयल सीड डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नेम यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन, है ना, आपको आयुष पद्धति बताई गई होगी। आगे देखिएगा, नाइलट के बारे में यहाँ पर है, DDU-GKY के बारे में है, स्वर्ण प्रवास योजना है यहाँ पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यहाँ पर है। आगे देखिएगा, नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिज्म के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। स्फूर्ति, वहाँ पर एक ऑप्शन में स्फूर्ति योजना भी था लेखपाल में। ठीक है, उस्ताद योजना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, उस्ताद योजना का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अपग्रेडिंग दी स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, यहाँ पर क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू कंजर्व ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन्स क्राफ्ट बिलोंग टू माइनॉरिटी
कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये भी था। मनरेगा है ना, स्वच्छ भारत मिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, MSDP। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नेशनल गंगा प्लान, इंदिरा आवास योजना, लोहिया आवास योजना है ना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा। तो यहाँ पर कई योजनाओं को बार बार रिपीट किया गया, तो आपका मतलब क्या होगा, आप बहुत ही जल्दी इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा होगा इससे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा NSAP, अटल पेंशन योजना यहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन हम देख रहे थे। NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। देखिए क्या लिखा है, पेंशन फॉर ऑल एलिजिबल फैमिलीज, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड बीडो। तो यही तो लिखा था, ओल्ड एज विधवाओं, वृद्धावस्था, डिसेबिलिटी दिव्यांगता के लिए, और बीडो के लिए। तो यही तो लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है BS पेंशन, आपको ये बताया जा चुका है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हमारे देखिए अधिकतर क्वेश्चन इसी PDF से मिल रहे हैं, तो आप इसको पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। आप इसको छोड़ना मत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया है। देखिए ये भी अभी हाल हमने इसको देखा है, विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग। तो वहाँ पर यही लाइनें लिखी हैं, सीधी सीधी लाइनें, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए तो ये अगला क्वेश्चन है, तो ये भी आप सिंपल रूप से देख सकते थे। निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो किसके अंतर्गत दी जाती है? मनरेगा, वहाँ पर लिखा था। अब मनरेगा में ऑप्शन तो है नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना गलत हो जाएगा, DDU-GKY गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है तो गलत हो ही जाएगा। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वहाँ पर मनरेगा यही तो थे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसी को बोलते हैं मनरेगा को। तो देखिए वहाँ से ये भी क्वेश्चन देखने को मिला, अभी हमने देखा है इसको। देखिए यहाँ पर किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो आवास किसके तहत है? अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत तो होगा नहीं, DDU-GKY के अंतर्गत नहीं होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। सिंपल है, ये भी उसी में दिया गया, आप PDF को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, तो ये अलग से क्वेश्चन है ना, प्रिंट कहाँ पर है। अब देखिए भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये पूरा योजना है, पूरा योजना सिंपल वहाँ पर लिखा है, उसी PDF में लिखा है पूरा, ठीक है। ये मातृभूमि योजना है उत्तर प्रदेश की। देखिए देखिए उस है ना, उस्ताद योजना ये ऑप्शन में है, स्फूर्ति भी वहाँ पर था, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में थी। अभी देखिए उस्ताद योजना का सीधा क्वेश्चन था यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा है। निम्नलिखित से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों। देखिए अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, अभी हमने पढ़ा, तो उस्ताद योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी PDF से आप देख सकते हैं। ये सोलर पंप वाला क्वेश्चन है। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास करते हैं कितने रुपए की दी जाती है? तो वहाँ पर रुपए भी लिखे हैं, कितने लिखे थे? 30,000 रुपये लिखे थे, वहाँ पर सीधा आप देख सकते हैं, उसी PDF में लिखा है। तो अभी हमने देखिए आपको पढ़ाया था जनरल सुरक्षा कार्यक्रम। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिला को मुफ्त में आने जाने के परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो जनरली शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, ग्राम स्वच्छता, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंपल है, जनरली सुरक्षा कार्यक्रम आप वहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए? तो स्वामित्व योजना है, सिंपल है, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं स्वामित्व योजना। अभी हम आपको दिखाएंगे। किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना? तो वही है आजीविका, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें वहाँ पर लिखा भी होगा SSG को प्रमोट करना। तो देखिए हमने पूरे, अब आप देख सकते हैं कि 25 लगभग 20 क्वेश्चन योजनाओं से थे, लगभग मोटा मोटा माल कर चलिए। तो उसमें से आपके 15 क्वेश्चन इसी PDF से हैं, इसी PDF से। और इस PDF में खास बात क्या है कि योजनाएं कई बार रिपीट हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर ईयर वाइज नहीं है ये कंटेंट, अब देख सकते हो वहाँ पर कि वहाँ पर एक ही क्वेश्चन था ईयर वाइज कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया। कंटेंट बाकी इसी रूप से पूछा गया, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर नहीं है, पेपर में भी किसी क्वेश्चन में ईयर नहीं पूछा गया है, एक को छोड़कर, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे पूरा जो भी है, इतनी योजना है। अगर आपको दिक्कत हो इसमें तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए अलग अलग स्कीम्स के बारे में यहाँ पर लोकवाणी उत्तर प्रदेश की है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और GRS है ना, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के लिए है, इसको IGRS बोलते हैं, है ना। एक सिस्टम है IGRS इंटीग्रेटेड, है ना, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तो IGRS एक पोर्टल है जिसको लोकवाणी भी कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक आईडी है ना, ICPS, मनरेगा, डेयरी सोसाइटी, नेहरू युवा केंद्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जॉइंट फॉरेस्ट है ना मैनेजमेंट एक्ट्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आजीविका, तो ये तो था। आजीविका में क्या पूछा गया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में क्या पूछा गया था, तो देखिए लिखा है सीधा सीधा, स्टैंडिंग ऑफ लोकल डेमोक्रेसी थ्रू स्ट्रॉन्ग एंड अकाउंटेबल ग्राम पंचायत, एक्टिव ग्राम सभा, और यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर देखिएगा क्या क्या लिखा है कि अंडर दिस प्रोविजन विलेज ऑर्गेनाइजेशन NRLM क्लस्टर लेवल फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड, दी बोर्ड फंक्शंस ऑफ द कमिटी आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़िएगा, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज लाइफ इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, हेल्थ केयर स्कीम, इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्कीम फॉर वीमेन। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखिए, तो ये भी था। वहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, जैसे NRHM बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखने को मिल सकता है, सर्व शिक्षा अभियान, ICDS, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो कई बार एक योजना कई बार रिपीट हुई है, तो आपका टाइम भी बचेगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो 2007 में, इसको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को पढ़ सकते हैं, समाजवादी पेंशन स्कीम को पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप में कितने रुपए, देखिए यहाँ पर, तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, स्वावलंबन स्कीम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए स्वावलंबन स्कीम यहाँ पर दी गई है, अटल पेंशन योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। मनरेगा, मनरेगा यहाँ पर है, PEG यहाँ पर आप देख सकते हैं, DDU-GKY, GJY है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता था। प्रधानमंत्री है ना, देखिए इसका भी क्वेश्चन आया था ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा इंदिरा आवास योजना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी योजनाएं थी उसका हमने एक ही सोर्स देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 15 पूछे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है इंग्लिश में या चीज़ों को पढ़ने में, तो आप बता सकते हैं मैं कमेंट बॉक्स में, इसका हम बहुत ही ब्रीफली 2-3 पेज में इसका हम कंप्लीट करके आप दे देंगे। सचिव ग्राम पंचायत के प्रशिक्षण हेतु संदर्भ साहित्य संरक्षण या मार्ग निर्देशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो BPO होते हैं उनकी ट्रेनिंग में ये मटेरियल दिया जाता है, आप इस मटेरियल को डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इस मटेरियल को डाउनलोड करना है। ठीक है, मटेरियल को डाउनलोड करके इसको पढ़ लें। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, पंचायतों से संबंधित पुरस्कार, पंचायतों में E-गवर्नेंस की स्थापना, मातृभूमि योजना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन था लेखपाल में, स्वामित्व योजना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन था लेखपाल में। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा है कि GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, इससे भी क्वेश्चन था, है ना। LSDG जो आप पढ़ते हैं ना, RGSC राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वो LSDG ही है उसके अंतर्गत। पंचायत सिटीजन चार्टर, देखिए आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट है वो सीधे यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यक अभिलेख, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायतों की समितियाँ कार्य, ग्राम सभा, देखिए पंचायतों की समितियाँ सिलेबस में लिखा है, ग्राम सभा प्रधान उनके दायित्व। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण PDF होने वाली है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप क्या करेंगे, इसका कंटेंट पर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा धाराओं में नहीं उलझेंगे, कंटेंट जो लिखा है उस पर हम चीज़ों को अगर फोकस करें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, धाराओं का पता नहीं क्या होगा, अब कोई भी धारा पूछ सकते हैं, वो तो इतना, और वैसे पूछ भी नहीं सकते, मतलब पूछेंगे नहीं वो धारा रूप में, कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आप देखिए इसको पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत की समितियाँ, तो ये देखिए यहाँ पर स्थायी समितियाँ, 4 प्रकार की समितियाँ हो सकती हैं, स्थायी समितियाँ, संयुक्त समितियाँ, भूमि प्रबंधक समिति, अन्य विभागों द्वारा गठित समितियाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समितियाँ बताई गई हैं। जल प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कंटेंट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। परिवार रजिस्टर है, तो परिवार रजिस्टर के यहाँ पर जिक्र भी होगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए सूचना का अधिकार। ठीक है, पंचायत सिटीजन चार्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, कब से स्टार्ट हुआ और किसने बनाया है, NIRDPR, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको रटना नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने दिन में मिलेगी, कई है ना मूक टेस्ट वाले इसको बना रहे हैं कि सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत कितने दिन में होगी, है ना, इसका अधिकारी को कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप कितने दिन रटेंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए, रटने पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर SDG के बारे में बताएंगे, आप 17 सतत विकास लक्ष्य रट लेंगे, और उस पर जो 9 बनाए गए हैं LSDG उसको आप रट लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण PDF होने वाली है आपके लिए, आप इसको ज़रूर पढ़ें, है ना, जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ते जाएं। ठीक है, कहीं पर रुकना नहीं है, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो उसको छोड़ दें। ठीक है, बाकी आप आगे बढ़ते जाएं। केंद्रीय वित्त आयोग है ना, और राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको देखे
केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी है कि 40% बेसिक अनटाइड और 60% टाइड किसके लिए है, उसमें से 50% किसके लिए है ना। 60% मतलब 60% का 50% नहीं, आधा यानी 30% पेयजल के लिए है, वर्षा जल संचयन और वाटर रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, 15-15-70 का अनुपात है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, अब इसको ज़रूर पढ़ें। देखिए गोवर्धन योजना किसके तहत है, गोवर्धन योजना कल ही आपको क्वेश्चन कराया गया था। तो गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है। देखिए आप यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, ज़्यादा फैक्टों में नहीं भूल जाएंगे, टाइम अपने पास कम है, तो आप चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे, बाकी आप छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपके लिए इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है आपको कि उस PDF को आप रट लें, किसी भी तरीके से आप उस PDF को रटें, है ना। आप इसको पढ़ ज़रूर लें। GPDP जो आपके सिलेबस में उसको आप पहले ही कंप्लीट करें, है ना, उसके बाद आप चीज़ों को कंप्लीट करें। तो सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और भी हमने PDF डाली है, आखिर यही PDF नहीं डाली है, ये तो BPO वाली है। हमने जो पंचायत सहायक होते हैं उनकी भी जो ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित हमने PDF डाल दी है, ठीक है। तो बहुत सारी हमने आज PDF डाली है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको आप बार बार पढ़ें, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसका, ठीक है, आपको सॉल्व की जाएगी। चलिए तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।